हाँ जी। तो आज ये करते हैं जगदीश अंकल, हाँ जी, श्रद्धा हाँ जी, के हाँ जी। फूल। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान महावीर के चरणों में। तो ये भगवान हम्म। महावीर के लिए दर्शन सिंह महाराज जी ने लिखा था। ए मोहब्बत के पयामी, शांति के देवता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, शांति के देवता तो पता है कि जो पीस का देवता हुआ। मोहब्बत के पयामी, पयामी का एक बारी मीनिंग देख हाँ, लेते पैगाम हैं। संदेश, पैगंबर। मोहब्बत प्रेम का सद, जो हाँ पैगंबर था, संदेश देने वाला। हाँ, पैगामी। मोहब्बत का संदेश देने वाला शांति का हाँ जी, देवता। हाँ जी। इससे उन्होंने शुरू किया। तो ये जो भी कसीदे होते हैं, मतलब कसीदा इंस की किसी की शान में पढ़ते हैं कसीदा, हाँ जी, तो वो महावीर। हमेशा उस इंसान का नाम लेने से पहले उसके कुछ उसको तारीफ में एडजेक्टिव्स उतार देना। कि अगर कोई सिंगर आ रहा है तो हम वैसे ही, जैसे मंच पे भी बोला जाता है, सुरों के बादशाह, सूफी संगीत के महारथी, फिर उसके बाद फलाना फलाना पधार रहे हैं। तो वो उस तरीके से ही कसीदे की शुरुआत भी होती है, जैसे महाराज जी ने यहाँ पे की कि आप किसी भी एक इंसान की अगर तारीफ में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। पहले दो चार लाइनें उसकी तारीफ में होंगी कि वो क्या क्या है, एजैजरेट करके, मतलब ओवर, जो बेस्ट हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड्स उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो बोले जाते हैं। मंजिले इरफा के हादी, रास्ती के रहनुमा। अब इसमें आपको मंजिले इरफा, हादी और रास्ती और रहनुमा, इनमें से किन के मीनिंग्स ऑलरेडी पता है। इरफान का उसको बोलते हैं ना, रूहानियत को। हम्म। रूहानियत की मंजिल। हाँ, मंजिले इरफा, हाँ, रूहानियत मंजिल की इरफान। मंजिल। मंजिले इरफा के हादी। ठीक है, जो मंजिले इरफा के हादी, अब हादी का जो मीनिंग है यहाँ देख लेते हैं। सतगुरु। हाँ, हवा देने वाले, वही रूहानियत देने वाले हम्म। सदगुरु। तो मंजिले इरफा के हादी, स्पिरिचुअल सतगुरु, कि आप उस हाँ जी, हाँ मंजिल जी। को पहुंचाने में आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। रास्ती के रहनुमा, रास्ती होता है सच, सच्चाई, हम्म। सत्यता। तो रास्ती के रहनुमा, रहनुमा, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, मतलब सच्चाई हम्म। का रास्ता दिखाने वाला। हाँ जी, हाँ जी। और पहली दो लाइनों में ही उन्होंने बता दिया कि मोहब्बत के पयामी, शांति के देवता, कि मोहब्बत का पयाम लेके आए हो आप, और शांति के आप देवता हो। मंजिले इरफा के आप हादी भी हो, और रास्ते के रहनुमा भी हो। रहनुमा भी हो। दिल चमक उठे तेरे हुस्ने सफा सफा की की धूप में। धूप में। हुस्ने सफा होता है आपका सौंदर्य। पवित्रता, सौंदर्य, पवित्रता। पवित्र। हाँ, पवित्रता का सौंदर्य। हम्म। एक जो होता है सफा, पवित्रता। हाँ, मतलब ऊपरी दिखावा नहीं, अंदरूनी सफाई जिसको बोलते हैं। हम्म। एक होता है कि जो तैयार होके इंसान आता है, एक होता है कि तैयार बेतैयार है, कि सुबह उठा और बिना मुंह धोए भी वो जो तैयार होके आया उससे ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो वो वाली चीज हो जाती है। हम्म। दिल चमक उठे मिल गया। हुस्ने हाँ, सफा की उसने धूप में। सफा के धूप में हाँ, मिल गया मिल भगवान, गया गोया आदमी भगवान। के रूप में। हम्म। कि तो आदमी के रूप में हमें खुदा मिल गया। भगवान मिल गया। मुर्शिद मिल गया। हम्म। अर्थात गोया एक कॉमन टर्म है फारसी में, फारसी और अरबी में यूज होती है गोया की, अर्थात। ठीक।
सल्तनत, को हाँ छोड़कर, सल्तनत को छोड़कर, ठुकरा के ठुकरा के तख्त तख्त व ताज ताज को, को, रख लिया तूने जहां में मारिफत मारिफत के की लाज, लाज को। मारिफत की लाज को। तो सल्तनत को ठुकरा दिया, और वही तख्त ताज को भी ठुकरा दिया और सल्तनत को भी छोड़ दिया। हम्म। हालांकि सल्तनत जो वर्ड है, उस समय पे जब महावीर जी थे, तो सल्तनत वर्ड ही नहीं हुआ करता था। तो सल्तनत वर्ड आया हम्म। 1300-1400 साल पहले है, कि जब पुराना है। इस्लाम इस्लाम में जब खिलाफत स्टार्ट हुई। खिलाफत मतलब जो खलीफा होते थे, जैसे कि पहले तो मोहम्मद साहब तो पैगंबर थे। मोहम्मद साहब के बाद जो सेकंड पर्सन उनकी लिनेज में थे, अबू बकर जी, वो पहले खलीफा बने। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी आते गए उनकी गद्दी पे बैठते गए, उनको खलीफा बोला गया। तो हम्म। खलीफा वन, खलीफा टू, ऐसे। और खलीफा ही हेड होता था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, कि ठीक कोई है। भी अगर मुस्लिम है तो वो खलीफा के अंडर काउंट होता था। और अगर किसी को सल्तनत, किसी को राज करना होता था किसी एक राज में पर्टिकुलर सल्तनत एरिया जो हो पे, गया, राज हो गया ना। हाँ, तो किसी को अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे राज करना होता था, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, या हम्म। बंगाल की सल्तनत हो गई, या कहीं की भी पर्टिकुलर एरिया की सल्तनत हो गई, तो उस सुल्तान को खलीफा के साइन लेके आने होते थे, सिग्नेचर। ऑथराइज करते थे कि हाँ ये सल्तनत का मालिक है, और ये जेन्युइन सल्तनत है, और खलीफा के अप्रूवल से चल रही है। तो वो जो होते थे छोटे छोटे, उसको सल्तनत बोला जाता था, और उसका जो राजा होता था उसको सुल्तान बोला जाता था। तो ये स्टार्ट हुआ सल्तनत वाला दौर आपका 7th सेंचुरी के बाद। तो ये 1300 साल हुए हैं इस चीज को। और महावीर जी जो थे वो उससे बहुत पहले के थे। बट सल्तनत वर्ड उनको, जो उनका राज था, या जो कहीं ना कहीं वो जो मुकाम उन्होंने हासिल किया था फिजिकल वर्ल्ड में भी, और उससे पहले, ये अगर साइकोलॉजिकली लेके जाया जाए तो स्पिरिचुअली भी जो मुकाम उनको हासिल था, कि उनको ज़रूरत नहीं थी दोबारा जन्म लेने की। कहते हैं ना कि भगवान को छोड़ के सतगुरु जन्म लेने के लिए आता है ताकि दूसरों को तार सके। तो हम्म। वो उस सल्तनत की भी बात कर सकते हैं, कि वो उनके पास थी ऑलरेडी, कि जो खुदा की सत्ता थी। और ये दुनियावी सल्तनत की भी बात हो सकती है, कि जो दुनिया में उनके पास माल और पैसा था, क्योंकि वो ही बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली। मेरे को ज़्यादा महावीर जी के बारे में हिस्टोरिकली नहीं पता, लेकिन वो अच्छी या तो फैमिली से बिलोंग करते थे, या रॉयल ब्लड था उनका। तो वो सारा कुछ त्याग करके ही आए थे। हम्म। तो वो दोनों तरीकों से ये लाइन बैठ जाती है, कि आप फिजिकल वर्ल्ड की भी बात इसमें अगर कोई सोचना चाहे तो सोच सकता है, और यही तर्क आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी निकाला जा सकता है, कि वो दोनों चीजें ही छोड़ के आए हैं, तख्तो ताज को छोड़ करके आए हैं। रख लिया तूने जहां में मारिफत की लाज को। अब मारिफत का मीनिंग देखते हैं। आध्यात्मिकता, मतलब आध्यात्मिकता की लाज को रख लिया। रख लिया। नौजवानी को है रिश्ता, क्या खुशी के त्याग से, दिल ने लज्जत ली मगर इश्क खुदा की आग से। ठीक है, इससे क्या समझ आया आपको? ये नौजवानी को है रिश्ता, क्या खुशी के त्याग से, यानी कि बाहर की खुशी का त्याग से ही जो है ना, असली हमारा रिश्ता उसके साथ हुआ, अंदर की दुनिया के साथ। हम्म। वही हुआ ना। क्या खुशी के त्याग से, यानी वो बाहर की खुशी के त्याग से। मतलब बाहर की खुशी को त्याग दिया, और त्याग दिया, दिल त्याग में जो दिया। लज्जत ली वो इश्क खुदा की आग से, जो लज्जत, खुदा आनंद, के लज्जत। साथ जो इश्क था उससे उन्होंने लज्जत ली। इंटरनली मतलब वो जुड़ गए, और खुदा बाहर का इश्क, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रभु के प्रेम,
हाँ, तो प्रभु इश्क का खुदा, प्रेम। प्रभु का प्रेम। हाँ, इश्क खुदा। हाँ, दिल ने हाँ, इश्क लज्जत खुदा, तो उल्फत खुदा, मोहब्बत खुदा, ये तीनों दुख चीजें सहे होती तन पर तो पाकीज़ा। हैं। दुख सहे तन पर तो पाकीज़ा, तेरा पवित्र। मन हो गया। आग हाँ, में मन पवित्र इतना हो गया। तपा, सोना के कुंदन हो गया। क्या बात है, ये विरह, विरह की आग। हाँ, कि जो दुख सहे आग में तन पर, इतना उन्होंने तपा, जैसे उन्होंने अपने, जैसे हाँ, हाँ, उन्होंने अपने तन पे भी दुख सहे थे, सही थे। कि उनका जो मन था इतना पाक हो गया कि तन पे दुख सहे, और उनको हंसी खुशी, मतलब वो बर्दाश्त कर लिया, जो दुख तकलीफें थी उसमें वो डगमगाए नहीं। और मन उनका इतना पवित्र हो गया कि जैसे सोना जो होता है वो जब तपता है तो कुंदन हो जाता है। कुंदन हाँ, तो सोने उसके का मतलब भी एक बेटर वर्जन। विरह की अग्नि में जितना इंसान तपता है उतना ही वैराग्य उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न हम्म। होता है। हाँ, रूहे पाकीज़ा पे आ, नशा ज्ञान का। नशा ज्ञान का तारी हुआ। ठीक है। हाँ, रूहे मतलब पाकीज़ा पवित्र रूप से, आपका पवित्र पवित्र आत्मा, आत्मा। हाँ। पवित्र आत्मा से नशा ज्ञान का तारी हुआ, हम्म। असली ज्ञान मिला। फिर तेरी हिकमत का दरिया हर तरफ जारी हुआ। या उस ज्ञान की वृद्धि का विज्ञान। हम्म, वृद्धि, विज्ञान, हिकमत, हिकमत। दरिया एक तरफ जारी हुआ। हम्म। तो चांद तारों से सिवा रोशन है ये। रोशन है, रोशन है ये, आ, क्या लिखा हुआ है, जर्री। जर्री है, जर्री सुनहरी। हाँ, हाँ, जर्री असूल। हाँ, क्योंकि जर्द जर्द येलो येलो को बोला जाता है, और जरी गोल्ड गोल्ड या गोल्डन को बोला जाता है। सुनहरी हो गई। आदमी कांटों में भी घिर कर रहे, जिस तरह फूल। तो जैसे कांटों के बीच में फूल की इज्जत होती है, कि गुलाब का फूल है और लाखों कांटे उसके कांटे होते हैं। आसपास होते हैं, तो वही समाज है, हम उस समाज में हैं, और हमारे हाथ में है कि हम कांटा बन के रह जाएंगे या फूल बनेंगे। तो अगर हमारा तौर तरीका रहने का अगर अच्छा है, और हम खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं, और एक एग्जाम्पल वाली लाइफ हम अगर जी रहे हैं, तो वो कांटों के बीच में हम फूल हैं। और फूल की हमेशा इज्जत होती है। कि कांटों की क्यारियों में कांटे भी लगे होते हैं, लेकिन कांटों की इज्जत नहीं है। इज्जत किन की है? फूल की। लोग किन को निहारते हैं? फूल को निहारते हैं। तो हम्म, वही चीज है कि आदमी कांटों में भी घिरकर रहे, जिस तरह फूल। तो ये ज्यादा ज्यादा ही नूर का है ना, ये गजल। ये तलाश नूर। तलाशी। हाँ, हम्म। तलाशी। अमन से अमन से इंसानियत की रूहों को मिलता है शुरू। सुरूर। अमन आपका हो गया पीस, हाँ, शांति। शांति, अमन। और हम अहिंसा दिल को कर देती है एक शोले से नूर। शोले से नहीं। और जो अहिंसा है, कि जिसमें आपने किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाना, हम्म, उसमें आपका जो शोला है उसको भी नूर कर देती है। शोला जो आग हो गई, उसका आपका नूर, मतलब वो लाइट में तब्दील हो गया। मतलब आग तो कहीं भी किसी को जला सकती है, लेकिन अगर वो लाइट में तब्दील हो गई है तो वो रोशनी फैलाएगी। ठीक। सच है फैलाना, तो फिर जो रंजो मुहन का खौफ क्या। क्या, यानी अगर दुख सच सच फैलाना है तो रंजो मुहन का खौफ नहीं होना चाहिए। को, हाँ, डर नहीं होना चाहिए। हाँ, रंजो मुहन 17 नंबर। दुख, दुनिया का दुख, कष्ट। शोक, हाँ, दुख, कष्ट। रंजो मुहन, दुख और दर्द का मतलब आपको डर नहीं होना चाहिए। हक पे मतलब आँच आए तो फिर
दारो रसन का हम्म, खौफ क्या। दारो रसन 20 नंबर। दार दार मैंने फांसी होती है ऐसे। फांसी का तख्ता और रस्सी। मतलब अगर सच पे आँच आए, हक पे आँच आए, आपका जो हक है, हक का मतलब यस, ईश्वर भी होता है, सत्य भी होता है, यहाँ पे ईश्वर और सत्य है, और हक का मतलब जो आपका हक है, कहते हैं ना कि अपना हक, और है हक का सच को पता। भी बोला जाता है। सच्चाई। सच्चाई। और आपकी जो पोजेशन है, जो पर्टिकुलरली जो आपके हक में चीज आती है, उस पे अगर आँच आए तो फिर दारो रसन से खौफ नहीं होना चाहिए कि कोई हाँ, फांसी पे भी चढ़ा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हक के लिए लड़ाई करनी है। सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ रहना। हम्म, ऐसा नहीं कि मतलब झूठ बोलने से अगर फांसी टलती हो तो झूठ बोल के फांसी को टाल दिया जाए। अब सच पे अड़े रहो, होगी फांसी तो जो लिखा है तो फिर होगा। हम्म, एक है खल के खुदा, इकरार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। बताइए। तो सेकंड लाइन बड़े तरीके से सिंप्लीफाई करके बता दी कि मतलब फर्स्ट लाइन अगर थोड़ी सी उसमें भारी वर्ड भी हैं, तो ये भी एक शायर ऐसे फ्रेजेस, जो सिंपल फ्रेजेस जो आम जनता को बहुत क्लैरिटी से समझ आ जाए, वो भी बीच बीच में उस तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ये वाला फ्रेज लिया कि एक है खल के खुदा, इकरार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ 21 और 22 नंबर। ईश्वर की सृष्टि स्वीकार और करनी स्वीकार। चाहिए। ईश्वर की सृष्टि है इकरार मैंने एक। हाँ, स्वीकार। मतलब एक ही दुनिया है, वही चीज हो गई कि दुनिया है क्या, खुदा है क्या, तो हम्म, स्वीकार कर लो उस चीज को कि वननेस जो होती है ना, कि कोई भी द्वैत नहीं है, कि किसी का खुदा अलग नहीं है। अगर अलग होता तो दुनिया ही अलग होती, फिर वो हमारे साथ ना रह रहा होता। ठीक है। तो अगर एक ही दुनिया में, एक ही घर में, अगर आप एक ही देश में हो, और उसके बाद भी अगर आप बोलो कि हम कहीं और से आए हैं, आप कहीं और से आए हो, तो वो कहीं ना कहीं हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं है। तो आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, कोई भी अच्छा। हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, इंसान इंसान है। दहर में है मर्द म- की मर्द औरत की की जिंदगी। दैर मेरी औरत। दुनिया। हाँ, दहर नहीं, यही होगा दहर दैर का मतलब दुनिया। हुआ संसार, हाँ संसार दहर। दुनिया। हाँ, और संसार एक ही दहर है। में है मर्द की की औरत, औरत। शरीके जिंदगी, जीवन साथी। जीवन शरीके साथी। हयात या शरीके जिंदगी जीवन साथी को बोलते हैं। जीवन तो साथी है। दहर में है मर्द की औरत शरीके जिंदगी की, जो संसार के अंदर मर्द की जो शरीके जिंदगी है वो औरत है। औरत हम्म, मर्द का रिश्ता है, इसलिए जो मर्द का है उसका है वाह वही। रुतबा वही। तो कहीं ना कहीं शरीके हयात है, मतलब सेल्फ, मतलब पार्टनर है, कंपेनियन है, तो जो मर्द का रुतबा है वही उसका भी रुतबा है। तो हम्म, यहाँ पे जो बात इन्होंने इस उसमें की है शेर में, मर्द औरत की इक्वालिटी की बात की है, कि कहीं भी हम्म, आपको वो ना रहे कि उससे ऊपर वाली में देखो, अब बात की उन्होंने कि संसार एक है और आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, तो भेदभाव ना हो रिलीजन्स के बीच में या जात पात के बीच में। उसके बाद वो थोड़ा सा और डीप गए कि अब फिर आपने जाति वाला भेदभाव और रिलीजन वाला भेदभाव छोड़ दिया, तो मर्द औरत के बीच में भी कोई भेद नहीं है, तो उसको भी हम्म, इक्वल रखें आप। तो सेकंड वर्स में उन्होंने वो बोल दिया। तो शुरुआत जो बात हुई, मतलब ये पूरी जो आपने महावीर जी की शख्सियत से स्टार्ट किया, और हम्म, उसी के बीच में आपने कुछ शेर ऐसे डाले, अब जो ये दो शेर थे इनमें महावीर जी के बारे में बात नहीं हुई,
इसमें जो है डायरेक्टली इन्होंने जो एक आप कह सकते हो कि सोशल मैसेज देने की बात की है। उनकी तालीम, महावीर जी की तालीम के हाँ, बारे में। महावीर जी की तालीम हो गई। और वैसे भी एक सोशल जो मैसेज था वो आम जनता तक पहुंचा इसके जरिए। है ये लाजिम आदमी को दुख दुख न ना देना चाहिए। देना चाहिए, दुख जो कोई दे तो फिर बदला ना लेना गलत चाहिए। देना चाहिए। पहली बात तो लाजिम है कि कोई किसी को दुख दे ही ना। अगर हम्म, आपको किसी ने दुख दे ही दिया है तो फिर आपको इंसान बने रहना चाहिए, आप उससे बदला लेने ना जाएं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आ, किसी ने मंदिर से आपकी चप्पल चुरा ली, तो आप नंगे पैर घर आ जाइए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप किसी दूसरे की चुरा लें। तो वो फिर वो कहानी ख़त्म ही नहीं होगी। सभी चोर बन जाएंगे इस हिसाब से। कोई किसी को क्रोध में कुछ कह दे, दिल दुखा हाँ, दे, मगर और उसको दूसरे को नहीं दुखाना चाहिए। आपने आगे से दिल दुखा दिया, आप आगे फिर क्रोध में हाँ, जाएंगे अपने ऑफिस, चार लोगों का और दिल दुखाएंगे। वो फिर वो आग लगती लगती ना वो फैल जाती है। ऐसा ही होता है कि घर में कोई बंदा लड़ाई करके आया और फिर ऑफिस आया, उसने अपने साथ वाले के साथ लड़ाई कर ली। फिर उसके साथ वाले को भी गुस्सा आया, वो अपने घर गया, उसने अपने घर में लड़ाई कर ली। तो वो चीजें फैल जाती हैं। आपसे किसी ने लड़ाई की, आप शांत होकर चले गए, आपने दिमाग में रखा ही नहीं। अगला बंदा दूसरा आपसे मिलेगा तो वो खुश होकर जाएगा। तो वो जो आग जो फैलनी थी वो आप तक ही रुक गई, आपने उसमें पानी डाल दिया। तो वो चीज सही रहती है कि बदला लेने की भावना, लड़ाई झगड़ा करने की भावना, किसी ने कुछ गलत बोला तो उसको गलत जवाब आगे से देने की भावना नहीं होनी चाहिए। आत्मा परमात्मा का ही तो तो जलवादार है। जलवादार है। जलवा आदमी दिखाना। सब फूल सब है, क्या है? संसार एक गुलजार है। तो जो आत्मा परमात्मा का ही जलवा जलवादार है। जलवादार हो गया प्रकट रूप, ठीक है, दर्शन देने वाली। तो जो आत्मा है वो परमात्मा का ही पार्ट है। और जो जितने भी आदमी हैं सब फूल हैं, संसार जो है वो एक बगीचा है, गुलजार है। बगीचा। गुलजार बगीचे को ही बोलते हैं ना। हाँ, उद्यान, उपवन। बगीचा ही कहते हैं ऊपर। हाँ वही। तो बाग में हम सारे वही फूल हैं, और सब फूलों से एक एक फूल से मिलकर ही बगीचा बनता है। अब सब फूल एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं हम्म, और मिल करके एक दूसरे की पंखुड़ियां तोड़ने लग जाएं, तो बगीचे में कोई फूल ही नहीं बचेगा, वो फिर सारे कांटे ही कांटे रह जाएंगे। तो सब फूलों का मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है, तभी वो पूरा बगीचा भी अच्छा सुंदर दिखता है। जिंदगी हमको मिली है दोस्ती के दोस्ती के। वास्ते, जान तक दे दो मोहब्बत की खुशी के वास्ते। बस। कि जिंदगी दोस्ती के वास्ते मिली है, तो दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। और मोहब्बत की खुशी जो होती है उसके लिए अगर जान तक देनी पड़े तो दे दो। त्याग क्या किस्मत बना किस्मत बना लेना लेने की एक एक तदबीर है। उपाय। तदबीर है। हाथ में इंसान के खुद इंसान के इंसान की खुद तदबीर इंसान की तकदीर है। है। वाह। कह रहे कि त्याग करना चाहिए थे। हम्म। किस्मत बना लेने की एक हाँ, तदबीर है, बिल्कुल। इस मतलब उपाय है कि उससे आपकी किस्मत बन जाती है। हाथ में इंसान के खुद इंसान की तकदीर है। वो आपके अपने कर्म पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। मतलब अगर आपने मान लो तला हुआ बाहर का गलत खाना खाया, तो आपका बीमार पड़ना लाजमी है। उसमें ये नहीं कह सकते ना भगवान ने मेरे को बीमार कर दिया, आपने खुद गलत खाया। लेकिन अगर आप अच्छे फल खाओगे, आ, अपना नियमित
तरीके से भोजन रखोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, तो वो ऑब्वियस है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो आप कोई भी एक काम कर रहे हो, आपका जो अगला कदम है वो निर्धारित करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो वो आप बनाते हुए, खुद ही बनाते हुए जा रहे हो। पहले से कुछ हम्म, भी कहते हैं ना कि लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ भी बदल जाता है आपके डिसीजन की वजह से, कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। कहते हैं ना, महाराज जी भी कहते हैं 30-40% आपके अपने हाथ में होता है। वो 30-40% बाकी 60% को भी चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, अगर आपका 40% अच्छा है। फ्री और विल लिखा पच्चीस आपके साथ परसेंट फ्री बुरा। है, 75% प्रारब्ध है। हाँ नहीं, लेकिन अगर 25% भी अगर आपने अच्छा कर लिया तो 75% भी बदल हाँ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही चीज़ है कि आपको आज़ादी दे रखी है आपको खुद का भाग्य लिखने की। जो लिखा है उसको मिटा करके आप अगला भी बना सकते हैं। वो आपके अच्छे और बुरे कर्मों पे फर्क डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जिंदगी जी रहे हो। अच्छा, अभी ये पूरा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ तक एक पेज और है। अच्छा। रोशनी मिलती है इस तारीफ, आरिफ की तालीमात में। तालीमात में। तारीफ आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तालीमात हो गई आपकी, लर्निंग, टीचिंग। हाँ, हाँ, जैसे तारे जगमगाते हैं अंधेरी रात में। यही बात है। तो इनकी टीचिंग से जो तालीमात जो है इनकी, उसे जैसे तारे, अंधेरी रात में तारे जगमगा जाते हैं, हम्म, मतलब अंधेरा दूर हो जाता है एक तरीके से। आज इस धरती पे जब छाया हुआ एक छाया धुआं। हुआ है एक धुआं, तीरगी लहरा रही है कारवां कार, दर कारवां। तिरगी अंधेरा होगा। एक सेकंड, तीरगी 32 नंबर। अंधेरा होगा तिरगी। अंधकार। अंधकार। तो आज इस धरती पे जब छाया हुआ है एक धुआं, जो धुआं छाया हुआ है, तीरगी लहरा रही है कारवां दर कारवां। तो हम्म, अंधकार कारवां दर कारवां लहरा रहा है। पड़ चुके हैं पाक धरती पर कुछ ऐसे भी कदम, जो अहिंसा के नहीं कायल जो है। कायल, जो हैं अहले सितम। अहले सितम। तो अहले सितम मतलब जो सितम वाले हैं। अहल जो वर्ड होता है ना, कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ हम्म, से बिलोंग करते हो, उसमें अहल लग जाता है। कि फारसी में बोलते हैं मन अहले हिंद हस्तम। हम्म, तो मन अहले हिंद हस्तम, मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ। मन अहले दिल्ली हस्तम, तो मन अहले किरपाल बाग हस्तम, के किरपाल बाग से बिलोंग करते हैं। या मन अहले रूहानी सत्संग हस्तम, कि वो हम्म, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। वो एक कल्ट है, वो एक आश्रम है, वो एक कंट्री है, वो एक नेशन है, सिटी है, या एरिया है। कहीं से भी आप अपने, जो आपका खानदान का नाम है, कि आप हम्म, सुनेजा खानदान से बिलोंग करते हैं, मैं मनोचा खानदान से बिलोंग करता हूँ। तो कोई भी चीज़, कोई भी एक जगह या ग्रुप को आप अहल के साथ जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे सितम को जोड़ा है, सितम हो गया दुख दर्द। तो हम्म, अहले सितम वाले हैं वो, कि जो अहिंसा के कायल नहीं है। कि मतलब जो, जिनको हिंसा करने में ज्यादा मजा आता है, कि जिनको लड़ाई झगड़े करने में, दंगे करने में, या गलत काम करने में, तो वो वाले लोगों के भी कदम पड़ चुके हैं धरती पे। हिटलर जैसे हो गया, या टेररिस्ट हो गए। चाहते हैं इस चमन को को लूट लूट कर वीरां करें, करें। छीन लें पर्वत की अजमत, जुल्मत इंसान करें। कि ये जो चमन है इसको भी लूट लें, लूट कर हम्म, वीरां कर दें, वीरान कर दें। छीन हम्म, लें पर्वत की अजमत, पर्वत की जो अजमत है। अजमत एक तरीके से रिस्पेक्ट शायद, महानता। महानता, महानता, श्रेष्ठता।
उसको भी छीन लें। जुल्मत इंसान करें, इंसान पे जो जुल्म है वो करें। हम्म। मानव का अपमान, वही जुल्मत जिल्लत जिल्लत इंसान, जुल्मत पढ़ लिया तुमने। जिल्लत इंसान करें। इंसान। जिल्लत इंसान की मतलब जिल्लत। मानवता का अपमान, जिल्लत होती है अपमान करना। मान इंसान की जिल्लत। सारी दुनिया में बिछा दें जुल्म व जुल्म अय्यारी। अय्यारी का जाल। जुल्म तो हो गया आपका, जुल्म करना। अय्यारी, अत्याचार और मकारी। मक्कारी, धूर्तता। अत्याचारी और मकारी। हम्म दुनिया में अय्यार भी। होता है, अय्यार मक्कार को बोलते हैं। हम्म, झूठा इंसान, उसको अय्यार बोलते हैं। जिंदगी मातम करें, इंसानियत बिखराए बाल। इंसानियत बिखराए बाल। मातम शोक। हम्म जिंदगी मातम शोक। अम्न के ए देवता, हाँ, है ये घड़ी घड़ी। आलाम की। हाँ, वाह। वेदना, दुख की घड़ी। छा गई है सुबह आलम पर, सियासी शाम की। सुबह आलम हो गया आपका 43वां। साथ ही प्रभात। संसार का सुबह। प्रभात। आलम। हाँ, या आलम है, आलम में वही दुनिया। हम्म हम्म संसार। सुबह आलम, दुनिया, दुनिया की सुबह दुनिया की पर सुबह। सियासी शाम छा गई। हम्म, दर्द की मारी हुई दुनिया की ठुकराई ठुकराई हुई। गई। आदमियत दर दर बदर फिरती है फिरती घबराई। है, घबराई हुई। दर भटकती। बदर हो गया कि दर हो गया आपका दरवाजा, एक दर से दूसरे दरवाजे को दर बदर बोलते हैं। हाँ, वो भटकना। हाँ, वो गाना भी भटक। आया था ना, फिरता रहूं दर बदर, तो वो वही। ये पूरा फारसी का फ्रेज है, दर बदर। आपने तो मेरे ख्याल आपका पर्शियन हो गया ना, फारसी। हाँ, हो गया। सही है। सेकंड लेवल कर रहे हो आप? उसका सेकंड इनरोल है यार। ईरान कल्चरल हाउस से कर सकते हो करना तो। हाँ, ये अभी बल्कि तो ये उनका भी ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन नहीं है ना। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। है। अपने हाँ मिशन से हो गया। हाँ जी। वो जाके नहीं, पता हमारे करना मिशन से। पड़ेगा। नहीं एक आता। बारी जब आपको मौका लगे तो हम्म, ईरान कल्चरल हाउस होके आना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ आप अगर जाओगे ना तो वहाँ हम्म, अली रजा जी हैं, उनसे एक बारी मीटिंग कर लेना। वो आपको हम्म, सारा बता देंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक। दे सदाए रूह परवर। एक नई तंजीम की। तंजीम की। सदाए रूह परवर, आत्मा। आत्मा को पालने वाली आवाज। सदा आवाज होती है। हम्म दे सदा ए रूह परवर। हाँ, रूह परवर, वही आत्मा को पालने वाला, परवर हो गया पालने वाला, रूह परवर। सदाए रूह परवर। तंजीम व्यवस्था। तंजीम की। फिर जरूरत है जमाने को तेरी तालीम की। हाँ, तो ये हो फिर गया फिर। जरूरत है जमाने को तेरी तालीम, कि दोबारा तेरे इस जमाने को तेरी तालीम की जरूरत है। जरूरत है। तो एंड में फिर घुमा फिरा के चीजें, मतलब कहीं ना कहीं हम्म, जैसे शुरुआत उनकी तारीफ से की, हम्म, फिर सोशल मैसेजेस दे दिए कि कुछ जो सोशल मैसेजेस, रिफॉर्म्स, उसके बाद जो आज का, आज क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और लास्ट में आते आते कि उसका क्या सल्यूशन हो सकता है विद योर हेल्प, हम्म, वो बता दिया। तो ये एक पूरी सीरीज ऑफ शेर हैं। कसीदा जो ये पूरा एक एक कसीदा काउंट होता है, और इस पूरी सीरीज के अंदर उन्होंने तारीफ से शुरू करते हुए, सोशल मैसेजेस देते हुए, आज की प्रॉब्लम बताते हुए सॉल्यूशन बताया। हम्म, पूरा एक स्टोरी कंप्लीट कर दी। और स्टोरी को जो हाईलाइटेड रखा कि आप कसीदा किसी एक इंसान के ऊपर पढ़ते हो तो हाईलाइट वो एक इंसान होना चाहिए, या वो एक शख्सियत होनी चाहिए। तो यहाँ
हम्म, महावीर जी को हाईलाइटेड पॉइंट एक बनाया, और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के बारे में और उन्हीं से बात करते हुए कि कहीं ना हम्म, कहीं आप उन्हीं को बता रहे हो ठीक। चीज़ों का ना, कि जैसे कि यू आर टेलिंग हिम। तो ये जो बात जो हुई इस तरीके से हुई कि डायरेक्टली महावीर जी को जिस तरीके से खत लिखा गया कि उनको बताते हुए, हाँ जी, हाँ। तो इस तरीके से चीजें बताई जाती हैं। कहीं जगह पे सेकंड पर्सन रखा जाता है कि आमने सामने की बात हो रही है, ठीक है, फिर जरूरत है जमाने को तेरी तालीम की। तेरी, या जब बात हुई तो तेरा मतलब वो सेकंड पर्सन वाली बात आ गई। हम्म, शुरुआत में आपका थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव था कि आप दूसरों को उनके बारे में बता रहे हो। तो थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन में भी आ, जो कसीदा होता है वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक। कि कभी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो आप आ, उनके बारे में भी बता रहे हो हम्म, ताकि दूसरों को पता लगे, और उनसे डायरेक्टली भी वार्तालाप कर रहे हो, एक नरेटिव दिखा रहे हो कि आप डायरेक्टली कन्वर्जेशन भी चल हम्म। रही है। तो होगी पूरी। हाँ, आज की हो गई है पूरी। हाँ चलो। और आई होप मज़ा आया होगा हाँ कुछ जी, अपना। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रैक्टिस आता तो आपको होगा पहले से, बट वही है, प्रैक्टिस हो गई थोड़ी। प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ा कई अक्षर होते हैं ना भूल जाते हैं हम। हाँ काफी आता था इसमें, काफी जो वर्ड मुश्किल होते हैं याद आ जाते हैं। हाँ वही। चलो ठीक है ठीक है जी, सुनीता जी, थैंक यू। फिर हाँ हाँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ जी, हाँ ओके ओके, एकता, गुड नाइट। ओके जी। अंकल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, खुदा निगहदार। खुदा नहीं। हाँ हाँ, उम्मीदवारों के शुआ खूब बाशे, ये फारसी में था।